देखो, मैं बजरंग बली जी की तरह तो हूं नहीं जो छाती फाड़ के आपको बता दूं, लेकिन पपलाज माता की कसम खा के और मेरी मां की कसम खा के आपके बीच में कह के जाता हूं कि इसमें मैं एक पाई नहीं कमाऊंगा, सारा समाज को समर्पित करने का काम करूंगा। यह मैं आपको वादा करता हूं। मैं बीच में इसलिए खड़ा हो गया कि अगर गोरी नागोरी आ गई, जो आएगी, ये जो गोरी नागोरी वाले बैठे हैं ना श्रोता, मैं सुझाव दूंगा आयोजकों का कि गोरी नागोरी का बाद ही बाद में प्रोग्राम कराओ। बोलो क्या करें, एक पहले एक बाद में, दो तो तुम ताली नहीं बजा रहे, तुम झूम नहीं रहे। अरे चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। मैं तो नीचे बैठा था जब वो गायिका बार बार ताली बजाने की कह रही थी, तुम ताली नहीं बजा रहे थे। मेरे मन में आया कि मैं 72 साल में भी डांस कर सकता हूं, करता हूं नाच। अरे डांस करता हूं मैं। ये बैठी नहीं, ये हमारे पचवारा की, इनके साथ डांस कम किया है मैंने। मैं कुछ एक तरह से यहां पर भाषण देने के लिए नहीं आया, ज्यादा मेरे को विघ्न भी नहीं डालना है, क्योंकि बहुत कलाकार अभी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और 9 अगस्त को ये कार्यक्रम हम इसलिए मनाते हैं, आपको पता है कि दुनिया भर में ये कार्यक्रम विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन नांगल प्यारीवास से बड़ी भीड़ कहीं भी दुनिया में नहीं इकट्ठी होती जो यहां पर होती है। इसलिए यहां के लोगों में उल्लास है, उत्साह है, जज्बा है, इस जमीन के लिए समर्पण है, निष्ठा है। तो आप सबको ये तो पता ही है, आप सबको ये तो पता ही है कि इस जगह का नाम हाई कोर्ट क्यों पड़ा। बताने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज के बच्चों को पता नहीं है, लेकिन हमें इस जगह 2 करोड़ रुपए खर्च करके उस हाई कोर्ट की घटना का विवरण लिखेंगे, जो सब आने जाने वाले पढ़ें। इसमें अब तक मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अरे यार, ये बैरिकेड मत तोड़ो मेरे भाई। ये यहां तक नदी थी। इस नदी को हमने वहां तक पाटा है, और नदी के पीछे बड़ा तालाब बनाया है, और नदी के पेटे में हमने अब तक 27,017 तरह के पेड़ लगा रखे हैं। और अब की बार मैं थोड़ा व्यस्त रहा, इसलिए समय नहीं मिला। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। ये मीणा हाईकोर्ट जगह, जिस जगह थाई बनी है, इसका शिलान्यास हमने पचवारा के पंच पटेलों से करवाया था। ये 18 फुट नीचे है। अगर कोई तोप भी पड़े तो तोप बिखर जाएगी, लेकिन यही नहीं बिखरेगा। ऐसा पक्का निर्माण हमने इसका कराया है।
अब तक इसमें 28 करोड़ रुपए खर्च हो गए। उधर एक 16 कमरे का गेस्ट हाउस बनाया है जो 2 करोड़ में तैयार हुआ है, विशेष गेस्ट हाउस। इसके बगल में 1200 का बैंक्वेट हॉल है। यह प्रशासनिक भवन है जिसमें हम बेरोजगार बच्चों को कंप्यूटर सिखाएंगे और नौकरी कैसे लग सकती है उसका तरीका सिखाएंगे। और एक सबसे बड़ा काम करेंगे, वो ये करेंगे, मैंने तय किया है, चाहे भले इस काम के लिए कहीं से भी पैसा लाना पड़े, कहीं से भी लाना पड़े, मैं यहां 100 बच्चों की पढ़ाई, 100 बच्चों की पढ़ाई और उनका छात्रावास, खाने की व्यवस्था, जिसका एस्टिमेट 7 करोड़ आया है, और उनके पढ़ाने के मास्टर, उनके खाने पीने की व्यवस्था मैं यहां पर कराऊंगा। और 100 ऐसे लोग होंगे जिनको 12वीं के बाद यहां पर भर्ती करेंगे। और जो कमाल ये बच्चे बच्चियों ने दिखाया है, वैसे देश के हर क्षेत्र में जाके कमाल दिखा के मीणा हाई कोर्ट का नाम ऊंचा करें, दौसा का नाम उजागर करें, ऐसे मन की तमन्ना। यहां से लेकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को मैंने नितिन गडकरी जी से कहा था, 14 करोड़ रुपए दे दिए। ये कौन है? पन्ना से पट, इसको उधर से लाओ, उधर से। अरे इधर मत आए, उधर से हो। अभी तो गौरी नौगारी आ गई थी, नागौरा कहां से आ गया? चलो चलो आने दो, चलो चलो। इसमें चारों ओर यहां से लेके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और अंदर हाई कोर्ट की सड़कें और नांगल रजावतान की सड़क, इसके 20 करोड़ रुपए मैं गडकरी जी से लेके आया था, जो खर्च हो चुके। मैं गडकरी जी को सभी आदिवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। क्योंकि मेरा छोटा भाई बोला था क्या कोई भी व्यक्ति राजनीतिक भाषण नहीं देगा, लेकिन जिसने दिया है उसके तो गुणगान करने पड़ेंगे। या एमएलएज ने भी पैसा दिया है, एमपीज ने भी दिया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुप्त दान दिया है। वो अंत में जब सारा निर्माण हो जाएगा, जब एक बोर्ड पे उसको लिख के दे दिया जाएगा किस किसने कितना पैसा दिया और कहां कहां कितना खर्च हुआ, एक एक पाई का हिसाब मैं समाज के सामने रख दूंगा। इस बात का भरोसा आप लोगों को देना चाहता हूं। अब विरोधी क्या करते हैं, जब ये जमीन ली, जब ये बात चली कि तो किरोड़ी लाल ने कब्जा कर लिया। आपको पता है किसने कब्जा किया? और अब लोग क्या कहने लगे, जब भवन बनने जा रहा है, ये क्षेत्र तैयार हो रहा था, कह रहे इसमें कमाई करेगा किरोड़ी लाल, कमाई करेगा। मैंने तो अब इस भजनलाल सरकार में मंत्री पद के ठोकर इसलिए मार दी, जहां मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूं, उन लोगों ने मेरी बात को नहीं रखा, इसलिए मंत्री पद को भी ठोकर मार दी। और सुन लो, चुनाव से पहले लोग कहते थे कि मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा। मोदी तो आ गया, लेकिन मैं
इस हाई कोर्ट पे कह जा रहा हूं, मोदी के रहते हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल की जिम्मेदारी है कि आरक्षण के नाम पे पत्ता तक नहीं हिलने दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी। अब लोग क्या कह रहे हैं, अब विरोधी क्या कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया। ये तो बीजेपी करा रही है। इसमें भी मैं गारंटी लेता हूं, चाहे छाती छलनी हो जाएगी, लेकिन आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। देखो, मैं बजरंग बली जी की तरह तो हूं नहीं जो छाती फाड़ के आपको बता दूं, लेकिन पपलाज माता की कसम खा के और मेरी मां की कसम खा के आपके बीच में कह के जाता हूं कि इसमें मैं एक पाई नहीं कमाऊंगा, सारा समाज को समर्पित करने का काम करूंगा। यह मैं आपको वादा करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है जरा सुन लो। सुप्रीम कोर्ट का फैसले को पढ़ो, पढ़े लिखे बच्चों। अगर आपको उसके पक्ष में नहीं हो तो मैं भी आपके साथ हूं, पर सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल डॉक्टर बन गया, उसका भाई आरएस से आईएएस बन गया, डॉक्टर किरोड़ीलाल एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मंत्री बन गया, तो और का तो नंबर आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्रीमी लेयर। आप ये बहन बेटी बैठी है, दूध को पकाती है, जब ऊपर क्रीम आ जाती है, क्रीम जिसको हमारे उधर थर कहते हैं, थर, जो आरक्षण का फायदा उठाकर जो थर को खा रहे हैं, थर को, मलाई को। आप कभी मेरे गांव आना, मेरे गांव में मेरा टूटा घर था, मेरा घर दोगुना हो गया, पक्का बन गया, मेरे भाई नौकर हो गए, मैं हो गया, बेटा भतीजा एमएलए हो गया, लेकिन मेरे बगल में एक 35 साल से एक व्यक्ति पहाड़ में पत्थर निकाल के अपना जीवन यापन कर रहा है, उसका सारा हक किरोड़ीलाल ने छीन लिया, मेरे पड़ोसी को नहीं मिल रहा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस गरीब को मिलो जो पिछड़ गए। यह सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। अब पेट में दर्द किसके है? पेट में दर्द किरोड़ीलाल, नमो नारायण, हरीश, मुरारीलाल, जसकौर, रामकिशोर, इनके है। बुरा नहीं है। जब मेरा अधिकार कटेगा तो मैं चिल्लाऊंगा ही। इसलिए चिल्लाने वाले वो है मेरे भाई जिनकी थर पापड़दा के गरीब व्यक्ति को, किसान को मिल रही है खाने के लिए, वो चिंता में है। फिर भी मैं कहता हूं, आपको बहकाने वाला है तो बहकाने वाले से सावधान रहना। आपकी थर को भी डॉक्टर किरोड़ीलाल नहीं लुटने देगा, इस बात का भरोसा सभी भाई को देना चाहिए। तब तय है ना, कोई आरक्षण साहब के साथ खतरा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ गए मेरी बात को? और पड़ेगा तो मैं आपके लिए बलिदान देने तक के लिए तैयार हूंगा। आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अब मानोगे फिर बहकोगे? वो स्वर्ण गुटका चलाने वाला आएंगे, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो तुम विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं बोलते हो? जो विधानसभा और लोकसभा में जो हमारे नेता बैठे हैं, उनको चुनौती देना चाहता हूं। एसटी एससी के भाइयों को तुम दोनों को खुश रखना चाहते हो, ये हो नहीं सकता। आप बोलो संसद में, आप बोलो विधानसभा में, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो, लेकिन बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनमें दम नहीं है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, यह राजनीतिक सभा नहीं है। मैं तो यह समझाने के लिए आया हूं कि मैं मेरी स्वर्ग सिधारी मां की कसम कहना चाहता हूं कि 1 इंच जमीन का
एक पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। और अभी तो हमारा 10 लाख रुपए साल का इसका खर्चा हमको देना पड़ रहा है, कहां से लाए, उसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। यहां कोई स्कूल चलाना पड़ेगा, कोई विद्यालय अच्छा चलाना पड़ेगा। अब कई लोग तो कह रहे होटल चलाएगा और होटल से कमाएगा। अरे ऐसी तो मैंने हजारों होटल छोड़ दी मेरे भाइयों, करोड़ों रुपए के ठोकर मार दी। आपकी आन बान शान के लिए आप पे कलंक लगना चाहिए। आपके जीवन को डॉक्टर किरोड़ीलाल कतई कलंकित नहीं होने देगा, इसका वादा मैं आपको इस सभा में कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, जो घोषणा किया वो तो अलग बात है, पर किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रही तो हाई कोर्ट करेगा। किसी गरीब का होशियार बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको सारा खर्चा मेरा हाई कोर्ट करेगा। मैं ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा जो समाज को यहां से करोड़ों के रुपए की आय गरीब की भलाई में वो आप खर्च करोगे, ऐसी व्यवस्था मैं करूंगा। इस बात का आप कहते हैं परेशान में तो बहकाने वाले आएंगे, जेब भरनी वाली होनी तो मैं दूसरे नेताओं की तरह आरक्षण में ही भर लेता। भरा था ना दूसरे नेताओं ने आरक्षण में, मैं भर लेता। अब आप भरोसा करो, जब 2007-8 में आपके आरक्षण पर आंच पड़ी थी तो 33 एमएलए थे, सबने भरोसा दिया था। लेकिन 2 एमएलए साथ रहे थे, कन्हैयालाल कांजी 3, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की ताकत पर वो आरक्षण की चिट्ठी तो रुक गई, लेकिन मैं बिना बात गुर्जर भाइयों के निशाने पर आ गया। अब मेरे दिमाग में तय कर रखा है कि एसटी में से नहीं, यहीं पंचायत हुई थी। मैंने कहा था हमारे 12 बीघा की पार्टी है, 12% है, एससी की 16 बीघा की पार्टी है, 16% है, और हमारे बगल में कोई गुर्जर खेत खरीदना चाहता है, लेना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहीं लोगों ने नहीं माना था, एसटी में तो नहीं। गुर्जर समाज के जो मांग थी सरकारों ने पूरी नहीं की। मैं यहां पर जो उनकी मांग पेंडिंग रही है मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला के रहूंगा, चाहे मैं सरकार में हूं। और आपके इस आरक्षण पे किसी प्रकार से आंच नहीं आने देंगे, इसका भरोसा मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। ये टोटल 101 बीघा जमीन है मेरे भाइयों, 60 तो इधर है, 41 उधर है। हम उधर एक छोटी सी गौशाला खोलना चाहते हैं, एक बड़े विद्वान को बैठाना चाहते हैं, वेद विद्यालय खोलना चाहते हैं, सनातन संस्कृति और आदिवासी का पैनोरमा अभी भजन लाल जी ने घोषणा की है ना पैनोरमा की, वो पैनोरमा यहां पर बनाएंगे। तो किस किस महापुरुष ने क्या क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। जब लक्ष्मण के शक्ति बाण लगा था, जब राम ने विलाप किया था और हनुमान को कहा था संजीव बूटी लेके आओ, हनुमान सारे पहाड़ को उठा के लेके आ गया था और लक्ष्मण के प्राण बचाए। लेकिन मैं मेरे भाई की भी 50 साल पूरी सहायता करने के बाद भी मैं मेरी मदद नहीं कर सका, इसका मेरे लिए जीवन भर पछतावा रहेगा। आपको पता है जब लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी और सीता को कह दिया था इसकी रेखा को मत उल्लंघना, ऐसे ही मेरे भाई मेरी रेखा को नहीं उल्लंघ रहे। लेकिन मेरे को डर लगता है जैसे विलाप सुन के सीता लक्ष्मण की रेखा को रंग गई थी, कहीं वैसा हो गया तो क्या होगा। पर राजनीतिक स्वार्थ से हम यहां कोई काम नहीं कर रहे। पूरा परिवार, पूरा हमारे 3 एमएलए यहां पर हैं, 4 महेंद्र जी भी हैं और
रामविलास जी भी, राजेंद्र जी भी, हमारे सपोर्टर वाले 5-6 विधायक बैठे हैं। अब वो दूसरे तो पता नहीं क्यों नहीं आए। हमने तो न्योता दिया था। ये हमारा नहीं है, यह जगह सबकी है। सबका मतलब सर ऊपर से लेकर नीचे तक दलित यहां पर कार्यक्रम कर सकता, आ सकता है। सबका मतलब कोई दल का व्यक्ति यहां पर आ सकता है। हमने तो यहां मोदी जी की बहुत बड़ी सभा की थी, कोई 4 लाख लोग थे। आपने झटका मार दिया, कोई बुरा नहीं माना। हमने तो राहुल गांधी जी को भी यहां पर रुकवाया था, उनकी मेहमानगिरी करवाई थी। इसीलिए न किसी दल का है, न किसी जात का है, न किसी क्षेत्र का है। यह समस्त निर्माण राजस्थान और राजस्थान के बाहर की जनता के लिए बनाया जा रहा है। इस बात की मैं घोषणा करना चाहता हूं। 41 बीघा पीछे कुल एक। अब कई बार एक दिक्कत और होती है, हम शुरू से सवाई माधोपुर जिले में रहे हैं और ये दौसा में बाद में जुड़े हैं, भैरव सिंह जी जोड़ कर गए थे। तो हमारे लोग काम कराते हैं, मैं करता हूं, तो ये तो बाहर के हैं। हम बाहर के हैं। हमारे विरोधी कहते हैं बाहर के, इनको बाहर करो। अब हमने यहां वो पिंटू पापड़दा का लगाया था, 2 साल उसने काम कराया, तो इसको क्यों लगा रखा है? तो हमने बामणवास का लगा दिया बच्चा यहां देख रेख के लिए। तो अब क्या कह रहे हैं, बाहर के हैं। भाई बाहर के हैं तो पंचो तुम चाबी संभालो, 28 करोड़ का हिसाब दे देता हूं, इस जगह को संभाल लो। और अंत में मैं यही करने वाला हूं, चाहे 2 साल लगे या 3 साल लगे, चाहे इसमें 100 करोड़ लगे, चाहे 125 करोड़ लगे, चाहे ज्यादा लगे, इसकी पूरी चाबी, पूरा गुच्छा मैं समाज को पकड़ा जाऊंगा, लुटेरों को नहीं। जो समाज की वास्तव में सेवा करे, ऐसे पटेलों को इसकी जिम्मेदारी दूंगा। हमारे यहां अभी बच्चों ने जो प्रदर्शन किया, बड़ी खुशी की बात है। प्रतिभाएं बहुत हैं, कितने कितने अच्छे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने, और वो आदिवासी समाज के हैं। कितना सुंदर प्रदर्शन किया, लेकिन उनको बढ़ावा नहीं मिलता। इनको बढ़ावा देने के लिए मैं कौन ने सिखाया इनको कर्तव्य, उनसे मिलूंगा, संपर्क करूंगा। लेकिन इनके संस्थान में जहां इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, मैं मेरी तरफ से 1,21,000 रुपए जमा कराऊंगा। आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। आपने आशीर्वाद दिया तो भी भला है, नहीं दिया तो भी भला है। हम तो सबके साथ मिलकर चलने वाले हैं, और इस जगह पे राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। पर जो सामने वाले राजनीति करके बकवास करते हैं, उनको अब डॉक्टर किरोड़ीलाल आगे बर्दाश्त नहीं करेगा। उनको येन केन प्रकार उनका इलाज करेगा, वो सावधान हो जाए। ये धमकी नहीं है। हाई कोर्ट का अपमान चल नहीं सकता। कुछ बच्चे बाहर आके लड़ लेते हैं, हमारे व्यवस्थापक करते हैं, मोटरसाइकिल मत ले जाओ, गाड़ी मत ले जाओ, पान मसाला मत ले जाओ, और ऐसी चीज मत ले जाओ, तो वहां झगड़ लेते हैं। तो अगर झगड़ने वाले अंदर घुस गए तो कौन सी जगह बन जाएगी, तुम जानते हो। इसलिए पूरी व्यवस्था में जिंदा हूं तब तक यहां अवांछित तत्व घुस नहीं सकता। घुसेगा तो सनातनी, धार्मिक और पपलाज माता में भरोसा करने वाला वो यहां पर प्रवेश करेगा। अब मैं आपको पता है मैंने इस्तीफा दे रखा है, पता तो है ना। आपको दुख तो नहीं हुआ होगा। आप जरा छाती पे हाथ रखना, जब से मैं राजनीति में आया हूं तब से आज तक मैंने पार्टी का मान भी दूर करके आपकी मदद की है। आपकी नहीं, सब समाज की है। आधी रात पर तो मैं ही खड़ा मिलूंगा, वोट दो
अच्छा मत दो, मैं आपके साथ हूं। आज कोई चुनाव नहीं है, वोट मांगने के लिए नहीं आया। पर जब 2018 में मोदी जी को बुलाया था तो मैंने मोदी जी को कहा था 5 सीट जीतेंगे, 5 हार गए, मेरा वजन कमजोर हो गया। अब फिर मोदी जी को दौसा में ले आया, फिर हार गए सवाई माधोपुर करौली। ये हारने जीतने का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन समय के साथ आप साथ नहीं देते हो तो मैं भी कमजोर होता हूं और आप भी कमजोर होते हो। मैं चाहे कमजोर हो जाऊं, लेकिन आपको मजबूती देने का हर तरह का कार्य करूंगा, सब समाज का करूंगा, मीणा और आदिवासियों को करूंगा। इस बात का भरोसा देकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राम राम। जिनके दिलों में गरीबों की अब आपके बीच में डॉक्टर साहब जब भी हमको मिलते